नमस्कार, मैं अजीत सिंह समृद्धि सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कैलेंडर के बेसिक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। बेसिक ही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, सिर्फ ओनली बेसिक्स के बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं कैलेंडर। अब देखो, कैलेंडर को शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लो कि कैलेंडर कौन सा पढ़ना है हम लोग को। कैलेंडर पढ़ना हम लोग को यूरोपियन कैलेंडर, इसको क्या बोलते हैं? यूरोपियन कैलेंडर या अंग्रेजी वाला कैलेंडर। हम लोग क्या घर पे बोलते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर, यूरोपियन कैलेंडर। ठीक है, यही बोलते हैं। लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? जो वर्तमान में हमारे सामने जो कैलेंडर है, इसको वास्तविक रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब ये नाम कहां से आया और इसका क्या संबंध है कैलेंडर से, ये पहले जान लेते हैं। देखो, यूरोप प्रारंभ से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज नहीं कर रहा है। वहां पे पहले यूज होता था जूलियन कैलेंडर। क्या यूज होता था? जूलियन कैलेंडर। दिमाग में रख लेना, यूरोप पहले क्या यूज करता था? जूलियन कैलेंडर। और उस कैलेंडर की शुरुआत जो है सन 46 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व मतलब क्या है? जब ईसा पूर्व का ये मतलब होता है कि सन 1 से भी 46 वर्ष पहले का। ठीक है, तो सन 46 ईसा पूर्व में उस कैलेंडर की शुरुआत किसके द्वारा? जूलियर सीजर, इनका नाम जरूर आपने सुना होगा, जूलियर सीजर के द्वारा की गई। ठीक है, तो कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं हम लोग? ग्रेगोरियन कैलेंडर। लेकिन इसके पहले यूरोप में क्या था? जूलियन कैलेंडर। ठीक है, उसी जूलियन कैलेंडर में कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो कैलेंडर है वो वर्तमान जो हम लोग करते हैं, ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो कंप्लीट करती है अपना घूर्णन, उस पर आधारित है। ठीक है, लेकिन प्रारंभ में ऐसा नहीं था। कई और भ्रांतियां रही हुई हैं और बहुत सारे अपडेट हुए हैं इस कैलेंडर में। ठीक है, तो जो अंतिम अपडेट किया था वो किया गया था 1582। इसको 16वीं शताब्दी, अब ये मत बोलना कि 16वीं शताब्दी है तो 1582 क्यों हुआ? 16वीं शताब्दी। ये 16वीं शताब्दी कब से कब? सन 1501 से लेकर 1600 तक मानी जाएगी। तो उन 1582 कहाँ आएगा? इसी के बीच में आएगा। तो 1582 में कौन? पोप जॉन ग्रेगरी। अब ध्यान से नाम रखना, पोप जॉन ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को आधुनिक रूप दिया। ये जूलियन कैलेंडर से ही लिया गया कैलेंडर है, कहीं अचानक प्रकट हुआ नहीं है। उसी कैलेंडर में सुधार करके वर्तमान स्वरूप दिया है। और अंतिम सुधार कौन किया है? पोप जॉन ग्रेगरी। और उन्हीं के नाम पर इस कैलेंडर को कहा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का नाम क्या हो गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, इसका कब शुरुआत हुआ? वर्तमान स्वरूप कब दिया गया? 1582। किसने दिया? पोप जॉन ग्रेगरी। सब क्वेश्चंस है, ध्यान रखना। इसके पहले यूरोप कौन सा कैलेंडर यूज करता था? जूलियन कैलेंडर। शुरुआत सन 46 ईसा पूर्व। किसने किया? जूलियर सीजर। कितने कितने क्वेश्चन बन गए। ये आपके जीएस में भी आ सकता है और नॉर्मल में हम लोग में भी पूछा जा सकता है। मैं क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। यूरोप पहले किस कैलेंडर का यूज करता था? जूलियन कैलेंडर। शुरुआत किसने किया? जूलियस सीजर। कब? सन 46 ईसा पूर्व। ठीक है, आधुनिक कैलेंडर जूलियन कैलेंडर के ही बेस पे या उसी से बनाया गया है। ठीक है, अंतिम स्वरूप किसने दिया? यानी वर्तमान में हमारे सामने जो है वो कैसे आया? तो पोप जॉन ग्रेगरी के द्वारा। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। कब? 1582। अगर शताब्दी में बोलेगा तो कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। कितने क्वेश्चन बन गए। ये डेटा है, इसी में क्वेश्चन को काट काट के बनाया जा सकता है। और ये कैलेंडर सिर्फ आपके रीजनिंग का पार्ट नहीं है, इसके डेटा का यूज क्वेश्चन बनाने में जीएस में भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए? चलिए, अब देखो, ये तो हो गया ग्रेगोरियन कैलेंडर, नामकरण इनका हो गया, वर्तमान स्वरूप हमारे सामने है ये है। अब ये होते कैसे हैं? देखो, जो मेन रूप से हम लोग जानते हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कैलेंडर है, उसमें क्या ध्यान रखना है? उसमें होता है लीप और नॉन लीप। हिंदी में लीप को क्या बोलते हैं? अधिवर्ष। और नॉन लीप को क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। लेकिन एक और कैलेंडर है जो हमारी भारत सरकार भी यूज करती है, और पंडित जी लोग या हम लोग की अगर पूजा पाठ है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। पूजा पाठ के लिए मेन रूप से
विक्रमी संवत का यूज किया जाता है, वो भी कैलेंडर है। भारत सरकार भी क्या है यूज करती है, तो वो भी एक कैलेंडर है, विक्रमी संवत की तरह है। तो आप उसमें और इसमें बहुत फर्क मिल जाएगा। ईद है तो वो इस्लामिक कैलेंडर के रूप में, उसको या हिजरी संवत भी बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। सब में यूज है। अच्छा कोई बताएगा जरा फटाफट बताओ कमेंट करके कि क्या ग्रेगोरियन कैलेंडर या यूरोपीय कैलेंडर के भांति हिंदी कैलेंडर जैसे विक्रमी संवत में भी क्या लीप ईयर इस तरह होता है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए यस या नो में, बस होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान रखो, आंसर सुनो, होता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद विक्रमी संवत या हिंदी के भी जितने भी संवत हैं उन सब में एक मलमास नाम का माह आता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद आता है। 3 वर्ष बाद क्या है? चौथा वर्ष आता है कि नहीं आता है? और सीधे सीधे उसमें 29 से 30 दिन बढ़ाए जाते हैं। वह भी क्या हो गया? लीप ईयर का ही हो गया। और इसमें भी लीप ईयर आता है। तो हमको खैर वहां नहीं जाना है, हम यहाँ जानेंगे कि ये जो यूरोपियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसमें लीप ईयर्स और नॉन लीप ईयर कैसे होते हैं। ठीक है, तो शुरू किया जाए। तो लीप ईयर, देखो लीप ईयर का परिभाषा मैंने लिखा हुआ है कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वह लीप ईयर या अधिवर्ष होता है। इसमें कुल ना, ये गलत है। इसमें कुल 366 दिन, कितने दिन होते हैं? 366 दिन, 366 डेज। और फरवरी माह में कितना होता है? 29 दिन, 29 डेज होते हैं। कितना होता है? 29 डेज। क्लियर? लेकिन शताब्दी वर्ष को छोड़ के ये तो परिभाषाएं लिखी गई हैं, ठीक है, और सही भी है। इसको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। वह वर्ष जो 4 से कट जाए। अब कौन से वर्ष? ये देखो, जैसे 2020 हो गया तो इसमें टोटल वर्ष को नहीं काटना है, अंतिम के 2 अंक को काटना है। अब 20 क्या 4 से भाग देने पे कट जाएगा? 4 पंचे 20, कट गया। अब कट गया तो कैसा वर्ष है? ये लीप ईयर यानी अधिवर्ष है। वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। समझ में आया? वह क्या होगा? लीप ईयर होगा। और इसमें कुल 366 दिन, और फरवरी माह में कितने होंगे? 29 दिन होंगे। ठीक है, लेकिन ये प्रक्रिया सबके साथ नहीं दोहराई जाएगी। ठीक है, जैसे अगर 100वां वर्ष कोई आ गया, सेंचुरी ईयर को छोड़ के मान लो आ गया 500, तो अब यहाँ पे मत करने लगा ना कि 4 से भाग दे, कट जाएगा। इसमें नहीं दिया जाता है सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, उसको निकालने का अलग तरीका है जो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी जो बताया क्या समझ में आया? कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए या कट जाए वह लीप ईयर होता है। एक और एग्जांपल देखो, 2024, 24 अंतिम के 2 अंक, 4 छक 24, कट गया, यह भी लीप ईयर होगा। 2012, 12 भी कट जाएगा, 4 तियां 12, अंतिम के 2 अंक कट गया, तो अभी क्या होगा? लीप ईयर ही होगा। यानी अंतिम के 2 अंक अगर कट जाएंगे तो वह लीप ईयर होगा। ठीक है, तो एग्जांपल्स मैं कुछ लिख दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल है इसका 1996, देखो 96 में भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा। 2004, देखो ये 4 भी कट जाएगा। 2012, 12 भी कट जाएगा। 2020 ये भी कट जाएगा। वर्तमान का 2024 ये भी कट जाएगा। तो वह वर्ष जो 4 से कट जाए, अंतिम के 2 अंक के लिए बोल रहा हूं सिर्फ, तो वह क्या होगा? लीप ईयर होगा। और एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं जी? 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। क्लियर? और फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में 29 डेज, 29 दिन होता है, सेंचुरी ईयर की कंडीशन को छोड़ के। सेंचुरी ईयर को निकालने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और तुरंत इसको नोट करो। नोट कर लिया? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक लीप ईयर समझ में आ गया। अगला है इसका नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष। ठीक इसी तरह कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः न विभक्त हो, यानी कट भी ना करे, तो वह वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष। इसमें कुल 365, और फरवरी में कितना होता है? 28। जैसे एग्जांपल 2021, जरा 21 में 4 का भाग देके देख लो।
नहीं कटा, पूरी तरह नहीं कटा, नहीं कटा तो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। 2019, अब 2019 में अंतिम 2 वर्ष क्या हो गया, 19, 4 से भाग दो, नहीं कटेगा। 1947, 47 लास्ट में 2 है, नहीं कटेगा। तो वह वर्ष जो 4 से ना कटे वह क्या है, साधारण वर्ष, और जो कट जाए वह क्या है, लीप ईयर। क्लियर? एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूं, जैसे 1947 अंतिम के 2 अंक के लिए है, 1999, 2001 ये भी नहीं कटेगा, मतलब छोटा ही है, 2002 ये भी नहीं कटेगा, 2007, 2023 को भी देख लो। ये सब क्या है, वर्ष जो अंतिम के 2 अंक ना कटे, कोई भी 2 अंक वर्ष के ना कटे तो क्या होगा, वह साधारण वर्ष होगा। और साधारण वर्ष हैं तो टोटल कितने महीने होंगे, 365 दिन होंगे। और फरवरी कैसी होगी इनकी, 28 दिनों की होगी। फरवरी 28 दिन की होगी, टोटल 365 दिन होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? लीप और नॉन लीप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लीप कैसे होता है और नॉन लीप कैसे होता है। तो आगे चलें, चलिए देखिए, अभी तो हमने समझा आपको लीप क्या होता है और नॉन लीप, और हर प्रश्न में यानी कि कंडीशन में आपको बताया है कि सेंचुरी ईयर की यहां बात नहीं करना है। तो अब सेंचुरी ईयर में कैसे निकालते हैं उसको देखो। सेंचुरी ईयर का मतलब क्या होता है, जैसे 100 हो गया, 200 हो गया 100वां वर्ष, या मान लो 400 हो गया, 1200 हो गया, 1600 हो गया, या 1900 हो गया। एग्जाम्पल के रूप में ये है, ये सारे वर्ष क्या है, 100वें वर्ष यानी शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष में 4 वाला कंडीशन नहीं लगाएंगे। शताब्दी वर्ष में क्या करेंगे कि वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी सॉरी 400 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर होगा लेकिन ये क्या है, 100वें वर्ष में आ रहा है, इसीलिए इसको सेंचुरी लीप ईयर यानी शताब्दी अधिवर्ष कहते हैं। देख लो, क्या 100 400 से विभक्त होगा, छोटा है भाई, नहीं होगा। लेकिन 400 को काटोगे तो कट जाएगा, 1200 कट जाएगा, 1600 कट जाएगा, लेकिन 1900 नहीं कटेगा। तो जो कट जाए वह क्या है, लीप ईयर, और जो ना कटे वह क्या है, नॉन लीप ईयर। यही लिखाया गया है, जो 400 से ना कटे वह नॉन लीप ईयर है। और ध्यान रखना, लीप और ये शताब्दी लीप ईयर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लीप ईयर में देखो क्या है, 365 दिन, सॉरी 66 दिन था, और यहां भी 366 दिन है। फरवरी में वहां भी 29, यहां भी 29 है, सिर्फ पहचान का फर्क है। लीप ईयर और सेंचुरी लीप ईयर में क्या है, सिर्फ पहचान का फर्क है। नॉर्मल रूप से 4 से काटते हैं, और जब 100वें वर्ष में आता है तो 400 में काट लेते हैं। उसी तरह जो सेंचुरी नॉन लीप ईयर होता है वह क्या होता है, जो 400 से ना कटे, लेकिन इसमें क्या है, नॉन लीप ईयर की भांति ही कितने 365 दिन, और फरवरी में कितने होंगे 28 दिन होते हैं। मतलब सिर्फ पहचान का फर्क है, इसके अलावा कोई और फर्क नहीं है। तो आपको क्या क्या सिखाया, वह वर्ष जो 4 से कट जाए वह लीप, जो ना कटे नॉन लीप। क्लियर? सेंचुरी ईयर आ रही तो 400 से कट जाए लीप, और ना कटे तो नॉन लीप। क्लियर? लीप ईयर है, चाहे वह सेंचुरी वाला हो या नॉर्मल लीप ईयर हो, उसमें हमेशा 366 दिन, और फरवरी में कितना 29 दिन। नॉन लीप ईयर चाहे नॉर्मल रूप से कट रहा है 4 से, या 400 वाला भी है ना कटे, तो उसमें क्या है, टोटल 365 दिन, और क्या है फरवरी में 28 दिन। क्लियर हो गया? अब एग्जांपल्स ले लो, क्योंकि अभी हम लोग 2024 चल रहे हैं, यानी बहुत ज्यादा इस कैलेंडर में शताब्दी वर्ष तो बीता नहीं होगा, तो एक एक करके सारे एग्जांपल्स मैं लिखते जा रहा हूं, इसको देखो। पहला शताब्दी वर्ष यहाँ 100 रहा होगा, फिर 200 आया होगा, 300 के बाद 400, 100वें वर्ष की बात हो रही है, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800 और 2000। बस, क्योंकि 2000 के बाद 2100 आएगा, जो हम लोग शायद रहे या ना रहे पता नहीं, 2100 में कौन जिंदा रह रहा है हम लोग में पता नहीं। तो अभी तक यही हुआ है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा भी हिल गया था। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, आई थिंक अब दिख रहा होगा। ठीक है,
अब इसमें कौन सा लीप ईयर है, कौन नॉन लीप ईयर? अब यहाँ लीप का मतलब 100 में शताब्दी अधिवर्ष, सेंचुरी लीप ईयर के बारे में। और अगर यहाँ बोल रहे हैं 100वें वर्ष में साधारण, तो इसका मतलब है शताब्दी साधारण वर्ष, यानी सेंचुरी नॉन लीप ईयर। अब यहाँ देखो 400 से भाग दो, नहीं कटेगा क्योंकि छोटा है। तो ये साधारण वर्ष, ये भी नहीं कटेगा, साधारण साधारण, लेकिन ये कट जाएगा। इसको लीप, हिंदी में भी मैं लीप लिख दिया हूँ, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ी होती है सब लोग की कि जो बोलते हैं वही हिंदी में लिख भी देते हैं। अधिवर्ष अगर मैं बोल दूं ना तो कईयों को तो समझे नहीं आएगा अधिवर्ष है क्या, ठीक है। तो ये लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष ही होता है। 400 से कट जाएगा, देखो साधारण साधारण नहीं कटेगा, साधारण ये कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। साधारण 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 ये कट जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ये भी साधारण 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 ये कट जाएगा, ये लीप ईयर होगा। ये साधारण 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 ये लीप ईयर हो जाएगा। समझ में आया? दिखा? क्लियर? चलो अब इस पर देखो, मैं सामने आपके हैं क्या क्या क्वेश्चन बनता है। इस पर क्वेश्चन बनता है कि अब तक ग्रेगोरियन कैलेंडर या यूरोपियन कैलेंडर या अंग्रेजी भाषा वाले कैलेंडर में कुल कितने शताब्दी वर्ष यानी सेंचुरी ईयर आए? ध्यान से सुनना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष आए तो टोटल कितने हैं? 20, सब मिला के यहां से वहां तक 20। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अब तक ग्रेगोरियन या यूरोपियन कैलेंडर में कुल कितने शताब्दी अधिवर्ष यानी सेंचुरी लीप ईयर है? तो सेंचुरी लीप ईयर 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 रहे हैं सेंचुरी लीप ईयर। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन यहां बनता है कि अब तक यूरोपियन कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर में शताब्दी साधारण वर्ष या सेंचुरी नॉन लीप ईयर कितने रहे हैं? तो यहां देखो 15 और ये 5 20, यानी 5 को निकाल दोगे लीप में तो साधारण में कितना बचेगा? 15। तो 3 क्वेश्चन यहां से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बाकी तो पूछने में रहेगा ही रहेगा। चले आगे देखिए, हो गया, मिटा दें इसको। अब इसी में कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, और वो क्वेश्चन क्या बनते हैं या ध्यान रखिएगा। प्रथम 100 वर्ष में कुल कितने लीप ईयर थे? ये क्वेश्चन होता है। प्रथम 100 वर्ष कब से कब? 1 से लेके सन 100 तक, ठीक। अब लीप ईयर कब आता है? तो पहला कब रहा होगा? सन 4 में, दूसरा 8 12 16 20 24 28, 4 के गुणज में ही आएगा ना। यानी हम 100 वर्ष में अगर 4 का भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो 25 बार में जाएगा। यानी हमारा लीप ईयर 25 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी बताया कि 100वां वर्ष 4 से नहीं 400 से काटते हैं, क्योंकि 100वां वर्ष क्या है? 400 से विभक्त नहीं है, छोटा है ना, इसलिए यह साधारण वर्ष होगा। इसलिए यह साधारण वर्ष होगा। अब साधारण वर्ष होगा तो ये लीप ईयर में नहीं आएगा, तो यही एक कम कर देते हैं, टोटल कितना हो जाता है? 24। ध्यान रखना, अब टोटल 100 में से ये 24 तो निकल गए लीप ईयर, तो बचे कितना? ये नॉन लीप ईयर। कितना बचा? 76। तो प्रश्न का उत्तर क्या आया? प्रथम 100 वर्ष में 24 लीप ईयर थे, और दूसरा पार्ट क्या है कि जब 24 लीप ईयर हैं तो 76 यानी 76 साधारण वर्ष होंगे। क्लियर? इसी में देखो और क्या क्वेश्चन बनता है कि प्रथम 100 वर्ष में कितनी 29 फरवरी। अब ध्यान रखना 29 फरवरी बोला है, और 29 फरवरी कब आता है? लीप ईयर वाली फरवरी में आता है, ठीक है। तो 100 वर्ष में कितने लीप ईयर? 24। एक लीप ईयर में एक ही 29 फरवरी आएगी, तो 24 लीप ईयर में 24, यानी बोला जाए तो प्रथम 100 वर्ष में कुल 29 फरवरी कितनी होंगी? 24। क्लियर?
उसी का दूसरा पार्ट देखो क्या बोल सकते हैं कि प्रथम 100 वर्ष में ऐसी कितनी फरवरी हैं जिसमें सिर्फ 28 दिन है, और सिर्फ 28 दिन वाली फरवरी कितनी है? जितने साधारण वर्ष, क्योंकि साधारण वर्ष की फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं, और 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने हैं? 76। यानी हर वर्ष तो साधारण वर्ष में एक जो फरवरी आई होगी सिर्फ 28 दिन की आई होगी, तो यानी 76 यानी 76 वर्षों में कुल कितने साधारण फरवरी हुई, यानी 28 दिनों वाली, तो 76 हुआ। तो आंसर होगा इसका कि 100 वर्ष में कुल 28 दिन वाली फरवरी कितनी है? 76। ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये क्वेश्चन सभी आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा एग्जांपल बता दे रहा हूं कि प्रथम 100 वर्ष में ऐसे कितनी फरवरी हैं जिसमें 28 दिन थे। अब यहां ध्यान रखना, सिर्फ 28 दिन नहीं पूछा है, 28 दिन थे। तो यहाँ 28 दिन में क्या है? दिन थे, उसके आगे नहीं, तो यहाँ 76 का नाम लिया जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करके बोल दें कि प्रथम 100 वर्ष में ऐसे कितनी फरवरी थे जिसमें 28 तारीख थी। अब बताओ, 28 तारीख 29 वाले में भी 28 पड़ेगा, और 28 वाले में तो 28 पड़ेगा। यानी प्रत्येक फरवरी में 28 तारीख आती है, चाहे वो 29 वाली हो चाहे 28 वाली हो। शब्दों का बहुत घुमाव होता है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे शब्दों से खेलता है, तो शब्द जो है उसके पकड़िए, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और हमारे वीडियो को आगे देखना हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नमस्कार।